अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अदनान राजा व्लॉग। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दें। पाकिस्तान का सिस्टम जो है ना वो कोलैप्स कर गया हुआ है। वज़ीर दाखिला जनाब सेनेटर मोहसिन नकवी साहब ने आके ये ऐलान किया कि पाकिस्तान का सिस्टम कोलैप्स कर गया हुआ है। और एक वज़ीर दाखिला यानी शहबाज शरीफ काबीना जो कि 50 मेंबरान पर मुश्तमिल है, उसमें से एक वज़ीर ने आकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को धो दिया, उसके कपड़े उतार दिए, उसको नंगा कर दिया। लेकिन शहबाज शरीफ और उसकी काबीना की तरफ से चूं की आवाज़ भी नहीं निकली। जो हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने मरीम नवाज़ की जो है ना दुर्गत बना दी कि लैपटॉप बांटती हैं और ये जो 2-2 4-4 हज़ार बांटती हैं। यानी उन्होंने नून लीग की ऐसी की तैसी कर दी, लेकिन नून लीग जो है ना वो खामोश रही और सुनती रही, क्योंकि उनको पता था कि हम जो है ना वो फॉर्म 47 वाले हैं, हमारे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं है, हम बैसाखियों के सहारे खड़े हुए हैं। तो जिन्होंने बैसाखियाँ दी हुई हैं, अब उन्हीं का ऑर्डर आया तो हमें सुनना पड़ेगा। बहरहाल सिस्टम जब कोलैप्स कर गया तो इसके बाद कल DGI-SPR की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। उन्होंने भी सियासत में स्टेप इन करते हुए गवर्नेंस को कहा कि गवर्नेंस ज़ीरो है और सिस्टम को रीसेट किया जाएगा। वैसे तो ये भी समझ नहीं आती कि हमारी फ़ौज जो है वो ए पॉलिटिकल है, क्योंकि बाजवा साहब कहते थे हम ए पॉलिटिकल हो गए हैं, अब हम जो है सियासत में कोई भी बात नहीं करेंगे। कल DGI-SPR जो है उन्होंने फिर कहा कि गवर्नेंस नहीं है। अब वो किस डोमेन में आके उन्होंने कहा, किस कैपेसिटी में कहा कि सिस्टम को रीसेट करना चाहिए, यानी ज़ाहिर है वो सियासी बातें भी कर रहे थे। बहरहाल जो फ़ौज है वो भी कह रही है, यानी जो हमारे मुल्क के जो है इस्टेब्लिशमेंट है, और फिर ज़ाहिर है मोहसिन नकवी साहब जो फ़ौज की आंखों का तारा है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के जो है ना वो बॉय हैं, उन्होंने कहा कि सिस्टम कोलैप्स कर गया और सिस्टम जो है ना अब किस तरह चलेगा। सिस्टम इस तरह चलेगा कि नए सूबे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 27वीं तरमीम में सारी पार्टीज़ एग्री नहीं थी, इसलिए इसको पेंडिंग कर दिया गया था। और अब जब 28वीं तरमीम की तैयारी हो रही है तो अब दोबारा जो है ना ये शोशा सरगर्म हो गया है। एक तरफ हमारे कंवर दिलशाद साहब कहते हैं कि अब जो है ना ये तुर्की का जो है ना मॉडल बनेगा, जहाँ पर वहाँ पर 38 सूबे हैं, तो यानी अब जो है वो टर्किश मॉडल यहाँ पर पाकिस्तान में बनेगा। फिर इसके बाद सूबे कैसे बनते हैं, आइन में इसकी क्या गुंजाइश है, क्या तरीक़ाकार है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन ये कह रहे हैं कि सूबे बनेंगे। ज़ाहिर है आइन को क्या ही कोई पढ़ेगा या बताएगा, ज़ाहिर है जो उसमें लिखा हुआ है उसके ऊपर कांटा लग जाएगा और एक नई लाइन ऐड हो जाएगी, इसी को 28वीं तरमीम कहा जाएगा। तो आइन की फ़िक्र ना करें आप, सूबे कैसे बनने हैं वो सिर्फ एग्रीमेंट चाहिए, बाकी बनने का तरीक़ाकार जो है ना वो डिज़ाइन हो जाएगा। वो कुछ ना कुछ वो टोपियाँ और वो इधर से उधर होगा और सूबे बनने का जो है ना वो आइनी तरीक़ाकार बन जाएगा। अब मार्केट के अंदर जो है ना हमारे बहुत सारे दानिश्वर भी हैं, वो कह रहे हैं कि रेफरेंडम होगा। अब रेफरेंडम के अंदर आपको पता है आवाम तो चाहेगी कि सूबे बने। ज़ाहिर है हज़ारा वाले कहेंगे कि हमें सूबा दिया जाए, पोठवार वाले कहेंगे हमें सूबा दिया जाए, इसी तरह साउथ पंजाब वाले कहेंगे हमें सूबा दिया जाए, कराची वाले कहेंगे हमें सूबा दिया जाए। यानी सूबों की तो जो है ना अवामी सतह पर भी एक रेफरेंडम में सब कहेंगे कि हाँ जी सूबे बनने चाहिए। ज़ाहिर है सूबे बनने चाहिए, लेकिन सूबे अब बनने जा रहे हैं, उसकी क्या रीज़न है, कोई किसका मफाद है, कौन इसका बेनिफिशरी होगा, ये चीज़ें जो है ना वो हमारे सियासतदान नहीं सोचते। शहबाज शरीफ साहब जिसको कहा गया कि यू आर ज़ीरो, आपकी परफॉर्मेंस नील बटा नील, 0/0, यानी आप अंडा परफॉर्मेंस करके आए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब खामोश हैं, ना उनके मुंह से कोई लफ्ज़ निकल रहा है। वो शबाना रोज़ वो एड़ियाँ रगड़नी थी, पानी निकालना था, वो उन्होंने क्या माइक गिराने थे कि मैं ये अपनी जर्सी बेच दूंगा तो ये कर दूंगा। अब वो किधर गए हैं, खामोशी से बैठे हुए हैं, चुप चुपा के वो लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि किसी तरीके से जो है ना सिस्टम में हम रहें। ज़ाहिर है इनका तो वो जो है ना टाइम पीरियड ख़त्म हो गया हुआ है। तो बाबूजी कोशिश करें कि अपनी बेटी को जो है ना PM बनाएं, वहाँ पर जरदारी साहब अपने बेटे के लिए लगे हुए हैं। तो कोशिशें जो है ना इनकी जारी हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। ये सिस्टम को नहीं समझ रहे, ये इस बात को यानी बड़े कैनवस पे नहीं देख रहे कि पाकिस्तान का क्या हाल हो गया। पाकिस्तान का आइन भुट्टो साहब ने बनाया था, ये जरदारी साहब के हाथ से चढ़ गया है और इसके आइन का जो ना बखिए उधेड़े जा रहे हैं, लेकिन इस बात की इनको कोई परवाह नहीं है। इनको परवाह है तो सिर्फ ये है कि मेरा बच्चा वज़ीर आज़म बन जाए, मेरी बेटी जो है ना वो वज़ीर आला बन जाए और मैं सदर बन जाऊँ और मैं ये बन जाऊँ और वो बन जाऊँ, हयात ता हयात और वाह हयात, ये सारा कुछ जो है ना इनके जहन में है और चल रहा है। सिस्टम जो है ना वो कोलैप्स कर चुका है, ये आवाम को भी पता है और ये मोहसिन नकवी साहब ने जो है ना बता भी दिया हुआ है। अब माजी में जाएँ तो जनरल करामत साहब ने जो है ना एक दफ़ा किसी तकरीर में कह दिया था कि
फ़ौज को भी जो है ना वो गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, आइनी किरदार होना चाहिए। तो नवाज़ शरीफ साहब ने उनसे इस्तीफ़ा ले लिया था। आजकल कल जो है डीजी साहब कह गए हैं कि गवर्नेंस 0/0 है, सिस्टम रीसेट होगा। तो नवाज़ शरीफ साहब गूंगे, बहरे और अंधे बने हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने सीटें 7 जीती थी, बन गई 170 हैं, 17 से 170 तक किस तरह बनी है उनको ही पता है, किस तरह जो है ना मुझे जिताया गया और मेरी पार्टी को जिताया गया। इसलिए वो खामोश हैं और बिल्कुल जो है ना ज़िप अप हुए हुए हैं। इधर नून लीग जो है वो इस्तेकाम पार्टी को गालियाँ निकाल रही हैं। अलीम खान के जो ओन चौधरी साहब है उनको इन्होंने ही वोट दिया था। राना सना साहब जो है वो पीपल्स पार्टी को गालियाँ निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी वो जो जरदारी साहब के 2 बच्चे हैं, ये है वो है। और उधर मुजफ्फराबाद के अंदर हालात कशीदा हैं, शदीद तरीन बुरे हालात हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर। मुजफ्फराबाद के अंदर भी कल कोई 3 शहादतों की जो है ना वो ख़बरें चल रही थी ज़राए से, और मैंने जब चेक किया तो कहते हैं कि 3 तो शहादतें कन्फर्म हैं। और आप ये देखें कि कश्मीर लहू लुहान हुआ हुआ है। कश्मीर में बदतरीन जो हालात हैं। तो अब आप चेक करें कि हमारा सिस्टम जो है कोलैप्स हुआ हुआ है। हमारे डीजी साहब कहते हैं कश्मीर जो है वो हमारा लाडला बच्चा है, और लाडला बच्चा जो है उसका वो क्या कहते होते हैं कि उसको लहू लहान किया हुआ है हमने, क्योंकि ये हमारा लाडला बच्चा है, इसलिए लाडले बच्चे को ज़्यादा मार पड़ती है, तो इसलिए इनको लितर भी ज़्यादा पड़ेंगे। वहाँ पर सरदार अमान साहब जो है उनका मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम को भी खड़ा हो जाना चाहिए अपने हक़ के लिए। कश्मीर से लेके बलूचिस्तान से लेके KP से लेके पूरा पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हुआ, तो आप भी अपने हक़ के लिए खड़े हों। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों को चाहिए कि कश्मीरियों की तरह खड़े हों, तभी आपको हक़ मिलेंगे। वरना जो है ना वो रेफरेंडम आ रहा है, और रेफरेंडम जो है ना वो उससे सूबे बन जाएंगे। वैसे ये भी एक नई साइंस होगी, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि रेफरेंडम से सूबे कैसे बनते हैं। अब ये भी एक एक नया आइन होगा कि आइन के अंदर एक लाइन लिखी होगी, क्योंकि अवाम ने जो है ना वो फैसला कर दिया, रेफरेंडम हो गया है, सब ने कहा है कि सूबे बनेंगे, इसलिए सूबे बन गए हैं। तो आइन जो है वो बाद में हम रीराइट कर लेंगे, देख लेंगे और बना लेंगे कोई ना कोई नई शिक, और हम लिख देंगे उसके अंदर, क्योंकि अवाम की ये ख्वाहिश थी, इसलिए सूबे नए बना दिए गए हैं। और जब हम कहते हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, और मोहसिन नकवी साहब ने कन्फर्म किया, तो जिसने सिस्टम को कोलैप्स किया यानी कि नून लीग की हुकूमत है। शहबाज शरीफ को उन्होंने मैंने कहा कि उनको नंगा कर दिया, उन्होंने माँ बहन एक कर दी है नून लीग की। तो उसी टाइम पे कश्मीर के अंदर मुजफ्फराबाद में जो राना सना और ये जरदारी और ये सब आपस में लगे हुए हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है ना वो मुजफ्फराबाद में आज मुलाकात कर रही है, इलेक्शन की तैयारियाँ हो रही हैं। बिलावल भुट्टो साहब बड़े ज़ोरों शोर से जो है ना वो वोट मांग रहे हैं, वो कश्मीर की जो है ना तकदीर बदलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हुकूमत जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट पे फुल दबाव डाला हुआ है कि ये जो है हुकूमत कश्मीर में हम ही दी जाए। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, और जो कोलैप्स करने वाले हैं वही जो है ना वो कश्मीर में सिस्टम नया बना रहे हैं, और बैठ के जो है ना वो कह रहे हैं कि हमें इस सिस्टम की बागडोर दी जाए। वैसे जो है ना वो सबसे पहला एहतजाज जो कश्मीरियों के हक़ में हुआ था पाकिस्तान में, वो कराची में ख्वाजा सराह कम्यूनिटी ने किया था। इसके बाद अब दूसरा जो एहतजाज है वो कल F10 में हुआ। एक बड़ी तादाद में जेनजी भी निकली, अवाम भी निकली, सेनेटर मुश्ताक साहब वहाँ पर थे। अब को है ना हल्की हल्की मूवमेंट शुरू हुई है, कुछ एक्टर्स, कुछ सोशल एक्टिविस्ट, और इस तरह जो है ना PTI भी हल्का फुल्का कोई जो है ना एक आधा बयान दे रही है, ताकि हमारी भी जो है ना वो इज़्ज़त बाकी रह जाए। वैसे तो इन्होंने शर्मिंदा ही किया है, PTI वालों ने। कश्मीर के हक़ में खड़ा होना चाहिए था, और भरपूर खड़ा होना चाहिए था। पता चलना चाहिए दुनिया को कि कश्मीर के साथ खड़ी हुई है PTI, लेकिन बहरहाल वो उन्होंने ऐसा नहीं किया, और बिल्कुल खामोशी से कोई एक आधा कोई बयान दे दे तो दे दे। कश्मीर के अंदर इस टाइम पे भी आवाम एज़ ऑफ नाउ भी खड़ी हुई है अपने हक़ के लिए, अपने हकूक़ के लिए, जानों की कुर्बानियाँ दे रही हैं। वो एक प्रोफेसर वो जो थे कायद यूनिवर्सिटी के PhD जो कर रहे थे, उनका नाम था उसामा जमील। वो कहते थे ना कि जवानियाँ लुटाएंगे, इनकलाब लाएंगे। कल उनके भाई जो है ना वो आए, और उन्होंने कहा कि जवानियाँ लुटाएंगे और इनकलाब लाएंगे। वहाँ पर कमांडर फ़ारूक साहब, एक 85 साल के बुज़ुर्ग, एक ऐसे कश्मीरी जिन्होंने उस वक्त इंडिया के साथ लड़ा एज अ सिविलियन, और आज़ाद कश्मीर को इंडिया का पार्ट नहीं बनने दिया, अपने चंद दोस्तों के साथ, साथियों के साथ लड़े, और उनको ख़िताब दिया गया कमांडर का, एक जैकेट दी गई जिसको पहनते थे फ़ख्र से, और वो एक जंगजू थे। उनको भी 85 साल की उम्र में शहीद किया गया। उनका जनाजा के जो मनाजिर थे, इतना बड़ा जनाजा उनका, और हम जो है ना अपने कमांडरों से लेके, अपने बच्चों से लेके किसी का लिहाज नहीं रख रहे हो। और वो कहते हैं ना, क्योंकि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, तो फिर जब सिस्टम कोलैप्स हो जाए तो फिर कुछ पता नहीं चलता इंसान को, फिर वो सब जो है ना एक बराबर हो जाते हैं।
बात यह है कि कश्मीर में तो जो होना है वो हो रहा है, ज़ाहिर है इतने कत्लो गारत के बाद भी अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि सिस्टम वही वाला है जो चल रहा है। और पाकिस्तान का सिस्टम कोलैप्स करने का मतलब ये है कि अल्टीमेटम दे दिया गया है सियासी जमातों को कि भाई तैयारी कर लो नए सूबों की, अगर नहीं तो फिर हम रीसेट करेंगे। अब तो मोहसिन नकवी के बाद ज़ाहिर है डीजी साहब ने भी कह दिया, तो अब तो इट इज़ रिटन ऑन द वॉल के नए सूबे बनने हैं। और सियासी जमातों को आखिरी अल्टीमेटम दिया गया है, अगर नहीं मानोगे तो फिर हम सिस्टम को रीसेट करेंगे और एक नया सिस्टम बनाएंगे। सूबे कैसे बनेंगे ये ज़ाहिर है बनाने वाले जो हैं वो बेहतर जानते हैं। अब वो मियां आमिर साहब जिस तरह वो एक्टिव हुए हैं, काफ़ी पुराना, वो कोई सदियों से लेके अपना जो है ना वो एक चूरन बेच रहे हैं, वो उनके पास कोई है सूबों का प्लान, लेकिन वो प्लान कैसे चलेगा कैसे बनेगा वो किसी को पता नहीं है। सारे दानश्वर जो है रेफरेंडम के हक़ में आ गए हैं कि रेफरेंडम कराया जाए, इसको प्रमोट भी कर रहे हैं, इस पर बात भी करें। अब रेफरेंडम से सूबे कैसे बनते हैं वो भी हम देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर। और फिर हुकूमत जो है वो यानी रीसेट होगी तो फिर कौमी हुकूमत बनेगी। कौन सी हुकूमत बनेगी? मोहसिन नकवी साहब क्या वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं? क्या फील्ड मार्शल साहब सदर बनेंगे? यानी कोई कौमी हुकूमत भी बन सकती है, कुछ भी हो सकता है। ज़ाहिर है जब सिस्टम कोलैप्स कर जाए तो सिस्टम को दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। तो नए सूबे हों, रेफरेंडम हो, मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म हों, फील्ड मार्शल साहब सदर हों, इसके बाद जो है कौमी हुकूमत हो। आने वाले वक्तों में इनमें से कुछ भी हो सकता है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।